अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, जैसे हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा था ना, जैसे हम कहते थे एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, कि जब आपने किसी बॉडी को एक ऐसे पॉइंट पर लेकर जाना है जहां पर उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स, वहां पर ग्रेविटी, वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाए, तो कितना वर्क डन करना होता था उस बॉडी को मूव करवाने के लिए, क्योंकि वो वर्क डन क्यों करते थे? अगेंस्ट द ग्रेविटी। अब यहां पर भी यही है। अब यहां पर ग्रेविटी के बजाय इलेक्ट्रिक फील्ड का केस है, वहां ग्रेविटेशनल फील्ड का केस था, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का केस है। तो हम सबसे पहले इसको आर्टिकल को लिख लेते हैं, और वो ये है कि इस आर्टिकल में हमने पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब क्योंकि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना प्रॉब्लम नहीं होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज के लिए जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करें, तो उसमें मैंने क्या किया, मैंने एक पॉइंट चार्ज ले लिया, और ये पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव। ठीक है। और इस पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं देखूं तो इसकी फील्ड होगी हर पॉइंट पर। ठीक है। उस फील्ड को मैंने एक डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड कर लिया, और कहां तक ले गया? इन्फिनिटी तक। ये पॉइंट है इन्फिनिटी। अब इस इन्फिनिटी से मैं एक चार्ज को लेकर आता हूं, और मैं उसको एक पॉइंट, इस पॉइंट को मैं कह देता हूं ये पॉइंट है एन। और इस पॉइंट से मैं इस चार्ज को डिस्प्लेस करता हूं अगेंस्ट द ग्रेविटी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको क्या करती है? वो इसको रिपेल कर रही है। लेकिन मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसको मैं फोर्स लगा रहा हूं, और फोर्स लगाने से इसके अंदर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इस चार्ज को मूव करवाना है किसके पास? सोर्स चार्ज के पास। ये है सोर्स चार्ज, जिसे हम कहते हैं सोर्स चार्ज। और ये वाला जो चार्ज है जिसको मैं डिस्प्लेस करा रहा हूं, इसे हम क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज। तो अब हमने ये बात पढ़ी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? ये वो वर्क डन है जो किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से कहां पर लेकर आता है? फील्ड के अंदर। तो ये आपके पास वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, कि ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज को क्या करता है? डिस्प्लेस करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है ना? तो यहां पे इस चार्ज को अगर मैं मूव करवाकर पी पॉइंट पर लेकर आऊं, तो देखें उस पॉइंट से पी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो मैं क्या करता हूं, इस डिस्टेंस को छोटे छोटे पॉइंट्स में क्या कर देता हूं? डिवाइड कर देता हूं। इतने छोटे पॉइंट्स के मेरा इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए। क्यों? क्योंकि चार्ज को किस में रखना होता है? इक्विलिब्रियम में। तो मैंने आपको कहा था चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए क्या शर्त है कि आप क्या करें, इतने छोटे पार्ट्स में इन डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर दें कि हर एक डिस्प्लेसमेंट ना होने के बराबर हो। तो जब डिस्प्लेसमेंट का चेंज ना हो, तो फिर वेलोसिटी जीरो होगी। वेलोसिटी जीरो होगी तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, और एक्सेलरेशन जीरो होगा तो नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो है तो हम कहेंगे बॉडी क्या है? नॉन एक्सेलरेटेड है, उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम के अंदर आ गई है। ठीक है ना? तो यहां पर इस चार्ज को मूव करवाने के लिए हम ये करेंगे कि ये जो सारे डिस्टेंसेस है ना, इन डिस्टेंसेस को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर इस चीज को ये शो करता हूँ कि सेंटर से उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हम कह देते हैं कि वो है एन। ठीक है। यानी कि इस पॉइंट पर ये डिस्टेंस है एन। फिर छोटा पार्ट आपने डिवाइड किया, फिर और छोटा, और इसी तरह से छोटे छोटे पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया। ये आखिरी पॉइंट जो होगा जहां तक हमने इसको लेकर आना है, उसे मैं कह देता हूँ ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, और इसी तरह से ये आगे क्या होगा? चलता रहेगा। तो सोचें अगर ये पॉइंट वन से स्टार्ट हो रहा है और एन तक जा रहा है, तो एन से पीछे वाला पॉइंट क्या होगा? एन माइनस वन, फिर एन माइनस टू। ठीक है ना? जैसे एन को आप हंड्रेड कह लें, तो हंड्रेड से पहले वाला 99 होगा ना, फिर 98 होगा, फिर 97। तो इसका मतलब खत्म कहाँ होगा? वन पे आके। ठीक है। अब मुझे ये करना है, मुझे ये वर्क कैलकुलेट करना है एन से एन माइनस वन तक ले जाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ वर्क करना होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज नेचुरली वहां जाना नहीं चाहता, क्योंकि दोनों चार्ज पॉजिटिव है। तो मेरा टास्क यह है कि मैंने इस पॉजिटिव चार्ज को एन से एन माइनस वन पे लेकर जाना है, और ये देखना है कि कितना वर्क डन इसके लिए मुझे करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमें दो फार्मूले गिवन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के। वो दो फार्मूले कौन से? एक फार्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, जिसे हम लिखते हैं माइनस ई डेल्टा आर। ये फार्मूला।
ये फार्मूला मैं इस केस के अंदर अप्लाई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ तब अप्लाई हो सकता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, कांस्टेंट हो। दिस दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल, दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। ठीक है, तो वहां पर आप ये क्या कर सकते हैं, फार्मूला लगा सकते हैं। लेकिन हमारे केस में तो ऐसा नहीं है। हमारे केस के अंदर तो पॉइंट चार्ज है, और उस पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू तो चेंज हो रही होती है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे तो डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इसी तरह से चेंज हो रही है। ये आर स्क्वायर नहीं है, सॉरी, यहाँ पर आर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या हो जाता है, आर स्क्वायर आ जाता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये देखें, डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, कम हो रही है। जबकि ये फार्मूला सिर्फ कब अप्लाई होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कांस्टेंट। तो कौन सा केस होगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी? तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? तो वो होगी पैरेलल प्लेट की कंडीशन। दो मेरे पास पैरेलल प्लेट्स हैं, एक के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, दूसरे पे है नेगेटिव। ठीक है, लेट्स से मैं कह देता हूँ ये आपके पास पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। अब आप जानते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। हम यहां पे कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इक्वली स्पेस लाइन है ना। तो इस केस में ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है। यहां पर आप पोटेंशियल का फार्मूला ये वाला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो केस है वो है पॉइंट चार्ज का, वहां पर ये फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। तो फिर हम क्या करें? अब वही फार्मूला हम क्या करना है, ड्राइव करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और हम वर्क कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम एन टू एन वन। तो मैं यहां पर लिखता हूं कि वर्क फ्रॉम एन टू एन माइनस वन। ठीक है, तो मेरा इनिशियल पॉइंट है एन और फाइनल पॉइंट क्या है, एन माइनस वन। तो सोचे अगर मैंने एन से एन माइनस वन तक मूव करना है, तो इसका मतलब इसका जो डिस्टेंस है डेल्टा आर, वो किसके बराबर हो जाएगा? तो डेल्टा आर यही करते हैं ना, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर अगर फाइनल डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें, तो वो फाइनल डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पर मैं लिखूंगा डेल्टा आर, और ये डेल्टा आर क्या होगा, फाइनल एन माइनस वन से लेकर कहां तक, एन तक। ठीक है ना। और क्योंकि मैं डेल्टा आर डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, तो एक पोजीशन आर एन है और दूसरी पोजीशन आर माइनस एन माइनस वन है। तो इसे मैं लिख सकता हूं आर एन माइनस वन से लेकर आर एन तक। ये हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल और माइनस इनिशियल। ठीक है, तो इसको मैंने डिस्टेंस के फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि पॉइंट जो था वो एन था और दूसरा पॉइंट एन माइनस वन था। तो एन तक का डिस्टेंस आर एन और एन माइनस वन तक का डिस्टेंस आर एन माइनस वन। डेल्टा आर पता चल गया। अब वर्क को लिखते हैं। तो देखिए वर्क का फार्मूला यहाँ क्या हो जाएगा, वर्क, और यहाँ मैं मेंशन करूंगा कि मैंने वर्क कहां से कहां तक करना है, एन माइनस वन तक। ठीक हो गया। और इस वर्क को मैं क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए कर रहा हूं, तो डेल्टा डब्ल्यू लिख देता हूं। वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पर मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्मॉल है, और वो है डेल्टा आर, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। और डॉट प्रोडक्ट अगर ओपन हो तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, वर्क लिख दिया, और वर्क के लिए फोर्स, और ये फोर्स कौन सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो इसके मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चले आगे चलते हैं। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अगर मैं पुट करूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, तो वी नो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है उसको पुट करेंगे तो फार्मूला आपके पास कूलम्स लॉ वाला बन जाएगा। फिलहाल एफ ई की जगह पर मैं क्या पुट कर देता हूँ, क्यू ई। ठीक है, और डेल्टा आर किसके बराबर है, तो वो बराबर है आर एन माइनस वन आर एन के। अच्छा, दूसरा अगर आप देखें तो जब आप ये वर्क कर रहे हैं एन से एन माइनस वन की तरफ, तो आप देखते हैं कि ये जो वर्क है ये अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है ना, ये चीज आपने याद रखनी है। तो सबसे पहले तो मैं ये करता हूं कि इस फार्मूले में क्यू ई की वैल्यू पुट कर देता हूं। तो मेरा जो वर्क है एन से एन माइनस वन तक, वो बराबर हो जाएगा क्यू ई डेल्टा आर कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं ई और डेल्टा आर की बात करूं, हेयर ई एंड डेल्टा आर
आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और उसके लिए ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंगल 180 डिग्री। तो मैं थीटा की जगह क्या पुट कर दूंगा, 180 डिग्री। तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर मेरे पास जो फार्मूला है वो इस तरह से लिखा जाएगा कि डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एन टू एन माइनस वन इज इक्वल्स टू क्यू ई डेल्टा आर कॉस 180। और कॉस 180 किसके बराबर होता है, -1 के। तो यहां पर डेल्टा डब्ल्यू एन से लेकर n-1 तक ये हो जाएगा क्यू ई डेल्टा आर कॉस 180 किसके बराबर होता है, -1। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। यहां पर हम मेंशन कर देते हैं कि कॉस 180 -1 है। ठीक है, अच्छा, अब ये माइनस साइन के साथ तो मैं इसको अब लिख सकता हूं इस तरह से कि वर्क n to n-1 इज इक्वल्स टू माइनस क्यू ई डेल आर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें पुट करनी है, डेल्टा आर भी पुट करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज के लिए क्या होती है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट चार्ज। तो उसे हम इस तरह से लिखते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट चार्ज, फॉर पॉइंट पॉइंट चार्ज। अच्छा, और उसके बाद जो डेल्टा आर है वो किसके बराबर होगा, तो उसे हम लिखेंगे डेल्टा आर इज इक्वल्स टू, तो वो ऊपर मैंने आपको बताया हुआ ना किसके बराबर था, आर n-1 टू आर एन। ठीक है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है अबव इक्वेशन में। तो अगर हम यहां पर लिखें तो हम लिख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूटिंग इन अबव इक्वेशन, सब्स्टिट्यूटिंग इन अबव इक्वेशन, तो फिर हमारे पास जो है वो डेल्टा डब्ल्यू क्या आ जाएगा इन अबव इक्वेशन। तो उसे हम लिख सकते हैं डेल्टा डब्ल्यू n-n-1 इज इक्वल्स टू माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या लिखेंगे, के क्यू ओवर आर स्क्वायर, और डेल्टा आर की जगह पे क्या लिखना है, r(n-1 माइनस r(n)। ठीक है, ये स्टेप हो गया। तो मैंने ई की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, ई का फार्मूला यहां पर है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और डेल्टा आर की जगह पे क्या पुट कर दिया, डेल्टा आर बराबर है r(n-1 r(n) के। ठीक है ना, ये सब्स्टिट्यूशन हो गई। चले अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसकी और आगे आ जाते हैं। तो अब देखें अगला स्टेप हमारे पास क्या होगा। अगले स्टेप में आपने ये करना है, ये जो माइनस साइन है ना ये अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, किसके मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो ब्रैकेट नजर आ रहा है r(n-1 r(n), तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेल्टा डब्ल्यू n(n-1) इज इक्वल्स टू, और इसे मैं रीअरेंज करके ऐसे लिख सकता हूँ के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और ये वाला माइनस इस ब्रैकेट में इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो क्या लिखा जाएगा, जब माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो देखें क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ r(n-1) ठीक हो गया। तो मैंने क्या किया, माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया, टर्म्स क्या हो गई, उनके साइन चेंज हो गए। ठीक है, अब अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में क्योंकि हमारे पास दो डिस्टेंसेस हैं, तो उन दो डिस्टेंसेस में आर स्क्वायर को अगर मैं इस तरह लिखूं r.r, तो यहां पर r.r को इस तरह लिखा जा सकता है कि एक डिस्टेंस है rn और दूसरा डिस्टेंस क्या है, rn-1। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो इक्वेशन है ना आर स्क्वायर, इस आर स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, r.r, और r की जगह rn आ गया, और दूसरा क्या, rn-1, क्योंकि हमारे पास दो डिस्टेंसेस थे जहां से हमने मूव करवाना था चार्ज को फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो चले मैं यहाँ पर अब क्या करता हूँ, इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन कर देता हूँ, और मेरे पास जो वर्क है वो आ जाएगा W इज इक्वल्स टू n-1 इज इक्वल्स टू, हाँ जी, चले अब जरा इसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लिख सकता हूँ इसको rn डिवाइडेड बाय rn, rn-1।
माइनस आर एन माइनस वन, और ये हो जाएगा आर एन माइनस वन। ठीक है, चलिए अब जरा कैंसिल करते हैं, आर एन से आर एन कैंसिल, आर एन माइनस वन से आर एन माइनस वन कैंसिल। ठीक हो गया ना? चलो अब क्या बचेगा? तो अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जो आपके पास वर्क है वो n से n माइनस वन तक बराबर हो जाएगा के क्यू क्यू वन ओवर आर एन माइनस वन माइनस वन अपॉन आर एन। ठीक हो गया? अब ठीक है, चले। तो अब अगर मैंने n माइनस वन के बजाय n माइनस वन से n माइनस टू तक जाना हो, तो फिर हम यहाँ पे लिख देंगे कि वर्क n माइनस वन से n माइनस टू तक। तो फिर उसके लिए वर्क क्या होगा? तो डेल्टा डब्ल्यू n माइनस वन टू n माइनस टू। तो अब लिखा जाएगा के क्यू क्यू वन ओवर आर एन माइनस टू और आर एन माइनस वन। ठीक हो गया? चले, अब वही बात थी कि अगर मैं वर्क निकाल लूं फ्रॉम टू टू वन, वर्क टू टू वन, तो फिर क्या इक्वेशन लिखेंगे? तो फिर लिख देते हैं वर्क टू टू वन इज इक्वल्स टू के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। ठीक हो गया? अब यहां पर हमने ये चीज निकाल ली है, तो इसके अंदर अब हम फाइनल पे आते हैं। फाइनल ये है कि हमारा जो वर्क था वो स्टार्ट हो रहा था एन से, और कहां पर लाना था? वन पर। तो जब मैंने एन से वन पर लाना है, तो इसी इक्वेशन को अब मैं किस तरह लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा वर्क, और ये है एन से लेकर वन तक। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? के क्यू क्यू वन ओवर आर वन माइनस वन अपॉन आर एन। अच्छा, अब ये तो दोनों फील्ड के अंदर है, लेकिन अगर फील्ड के बाहर से किसी चार्ज को लेकर आना हो, जिससे जैसे हम बात करते हैं, अब आर एन पहले आ गया था और आर एन माइनस वन बाद में आ गया था, तो फिर मैंने ये किया, ये जो डिवीजन है ना, इस डिवीजन को मैंने अंदर क्या कर दिया था? मल्टीप्लाई, इस तरह से। जब मल्टीप्लाई किया, जो सिमिलर सिमिलर वाले वो क्या हो गया? कैंसिल आउट। देखें, आर एन से आर एन कैंसिल हो गया, और आर एन माइनस वन से आर एन माइनस वन कैंसिल हो गया था। ठीक है, तो फिर हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई थी? इक्वेशन बन गई थी वन अपॉन आर माइनस वन और आर एन। ठीक है ना? तो वर्क डन एन से लेके एन माइनस वन तक का ये आ गया। तो अब अगर मैंने वर्क निकालना हो एन माइनस वन से एन माइनस टू तक का, तो फिर हम कैसे निकालेंगे? हम लिखेंगे वर्क एन माइनस वन टू एन माइनस टू, और यहां पर आपके पास इक्वेशन बन जाएगी इस तरह से कि जो बाद में लिखा हुआ उसको पहले लिख दिया, और जो पहले लिखा हुआ उसे बाद में लिख दिया। फिर इसी तरह से जब हम वर्क कैलकुलेट करेंगे टू से वन तक, तो वर्क टू से वन तक क्या होगा? जो बाद में लिखा हुआ उसे पहले लिखेंगे, जो पहले लिखा हुआ उसे बाद में लिखेंगे। फिर हमारा ये टास्क था कि हमने एन से कहां तक लाना था? वन तक। अब एन से वन तक लाने के लिए इक्वेशन इसी तरह लिखूंगा, तो ये हो जाएगा आर वन और ये हो जाएगा आर एन। इक्वेशन यहां तक आ गई थी। अब मैंने ये कहा था कि लास्ट पॉइंट ये है यहां पर कि अगर मैं इन्फिनिटी से इसको वन पे लाना चाहता हूं, तो फिर मैं क्या करूंगा? वर्क फ्रॉम इन्फिनिटी टू वन। तो यहां पर क्या होगा? डेल्टा डब्ल्यू, और टास्क क्या है? इन्फिनिटी से कहां पर लाना है? वन पे लाना है। तो क्या इक्वेशन बनेगी? के क्यू क्यू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी। और हम ये बात जानते हैं कि वन अपॉन इन्फिनिटी किसके बराबर होता है? जीरो के। वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो है। तो जो इक्वेशन हमारे पास बनेगी, उस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं? उस इक्वेशन को हम लिखेंगे वर्क इन्फिनिटी टू वन इज इक्वल्स टू के क्यू क्यू वन अपॉन आर वन, और ये आगे आपके पास आगे क्या हो जाएगा? जीरो। वो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? अब ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। तो देखिए, जो भी आप वर्क कर रहे हैं, वो वर्क उस बॉडी में क्या हो रहा है? स्टोर हो रहा है। और स्टोर्ड एनर्जी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो उसे मैं लिख सकता हूं यहां पर कि वो यू है, और यू क्या चीज है? ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी।
ठीक है, तो ये आपके पास हो गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, तो अब इसका मतलब ये है कि मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं और फाइनल हमारे पास ये हो जाएगा कि U इज इक्वल्स टू के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर। ठीक है ना, ये मैंने इसकी जनरल इक्वेशन लिख ली। अच्छा, और इस के को हम जानते हैं कि जो के होता है वो किसके बराबर होता है, के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो अगर मैं के की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर रहेगी, तो उसे हम लिखेंगे क्यू क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखें कि ये आपके पास क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, जिसे हम क्या कहते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बाद हमारा जो काम था वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हमने तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली है, तो कोई मसला नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और क्या हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए यही बात नहीं पढ़ी कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है पर यूनिट चार्ज। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए मैं यहां पर लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द अमाउंट ऑफ वर्क इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट इन द फील्ड। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए जैसे हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाला था वही काम करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये बराबर होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज के। तो अब वो फार्मूला आपके पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, उसको आप उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, क्यू क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और क्यू एज इट इज है, इस क्यू को नीचे लिख देते हैं। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे देखें, ये क्यू से क्या हो गया, कैंसिल। तो फाइनली हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो बराबर हो जाएगा क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के। ठीक है ना, और इस फार्मूले को अगर मैं इन टर्म्स ऑफ के लिखूं तो इस तरह भी लिख सकता हूं कि ये है आपके पास के क्यू डिवाइडेड बाय आर। ठीक है ना, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आप देखें कि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज यहाँ पर क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, जो डिपेंड करता है कितनी चीजों पर, तीन चीजों पर। ठीक है ना, एक ये डिपेंड करता है सोर्स चार्ज पर, एक ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पर, और तीसरा ये मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है ना, वो मीडियम कौन सा है, क्योंकि के की वैल्यू भी यहाँ पर मौजूद है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर इसके फैक्टर्स की बात करें, फैक्टर्स, तो उन फैक्टर्स के अंदर पहला फैक्टर ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज। जितना ज्यादा ये मैग्नीट्यूड होगा उतना ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दूसरा, ये डिपेंड करता है डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज। आप जितना दूर होंगे उतना आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज की कोई बात नहीं है, सोर्स चार्ज, क्योंकि टेस्ट चार्ज तो इंडिपेंडेंट है। आप देखें ना, मैंने कैंसिल कर दिया ना, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया। और तीसरी बात, ये मीडियम डिपेंडेंट है, डिपेंड्स ऑन मीडियम। और वो कैसे पता चल रहा है मीडियम पे, के की वैल्यू है ना, डिपेंड्स ऑन मीडियम। तो जब हम के को लिखते हैं तो के की जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। इस एप्सिलॉन नॉट की जगह पर अगर मैं कोई डायलेक्ट्रिक मीडियम रखूंगा तो वो एप्सिलॉन आर हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज। तो ये तो हो गई डिपेंडेंस की बात। किस चीज के इंडिपेंडेंट है, तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। तो ये टेस्ट चार्ज जो क्यू हमने यहाँ पर लिखा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में जब पढ़ते थे तो हम यही कहते थे ना कि जो बॉडी आप लेकर जा रहे हैं, यानी कि जिसका मैस स्मॉल है, ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो देखें, ये हमने क्या कर लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया फॉर अ पॉइंट चार्ज। अब आपके पास दो डेफिनेशन हो गई। इसका मतलब अगर दो प्लेट्स के दरमियान में आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होगा तो वो आप कैसे निकालेंगे, तो वो आप निकालेंगे डेल्टा वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डेल्टा आर से। ठीक है, ये है किसके लिए, पैरेलल प्लेट्स के लिए।
और दूसरा फार्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये हो गया KQ/R। और ये फार्मूला आप कब अप्लाई करेंगे? जब पॉइंट चार्ज होगा, ठीक है। तो इन दोनों को याद रखना, ये पॉइंट चार्ज के लिए और ये है दो पैरेलल प्लेट्स के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। क्लियर हो गई? जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।